केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव तारीख का ऐलान के बाद एक और जहां भाजपा को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा के पास लंबी फहरिस्त है। भाजपा के कई जो कार्यकर्ता हैं वो दावा पेश कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। उन्हीं में से एक नाम है कुलदीप रावत। कुलदीप रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, या तो भाजपा के टिकट से, अन्यथा फिर निर्दलीय ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। कुलदीप रावत ने साफ तौर पर भाजपा आलाकमान को एक संदेश दिया है कि मेरे पास 13,000 की संख्या में जो वोटर हैं, यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो वो 13,000 लोग टूटकर कांग्रेस के समर्थन में चले जाएंगे, जिसका नुकसान भाजपा को ही होगा। अब ये 13,000 का जो आंकड़ा है ये है क्या? आखिर किस आधार पर कुलदीप रावत कह रहे हैं कि 13,000 लोग चाहते हैं कि टिकट उन्हें ही दिया जाए? दरअसल कुलदीप रावत 2022 और 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में उन्हें 13,037 वोट मिले थे। वहीं 2022 में कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 13,423 वोट मिले थे। तो यही वो 13,000 का आंकड़ा है जिसके आधार पर कुलदीप रावत कह रहे हैं कि यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो ये जो 13,000 लोग हैं ये टूट सकते हैं, या फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। तो भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिनमें विधायक दिवंगत हुए हैं, तो भाजपा ने दिवंगत विधायकों के ही परिजनों को टिकट दिया है। ये परिपाटी लंबे समय से भाजपा में आई है और ये सफल भी रही है। अगर हम बागेश्वर का उदाहरण ले लें तो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को मैदान में उतारा था और वो चुनाव जीत गई थी। यही गढ़ीकैंट सीट पर भी हुआ था। हरवंश कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। यही पिथौरागढ़ सीट पे हुआ था और यही थराली सीट पर भी हुआ था। तो ये लंबे समय से जो परिपाटी चल रही थी, इसमें भाजपा सफल रही है। क्या इस बार भाजपा जो ये परिपाटी है ये बदलने वाली है? क्योंकि कुलदीप रावत ने साफ तौर पर कह दिया है यदि टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं। कुलदीप रावत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं भाजपा में शामिल हुआ था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इस शर्त पर शामिल हुआ था कि उन्हें विधानसभा टिकट दिया जाएगा, लेकिन तब स्थिति ये नहीं थी कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होंगे। ऐसे में अब दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी भी चुनाव लड़ने का दमखम दिखा रही हैं, क्योंकि जो परिपाटी भाजपा की चली आ रही थी उसी परिपाटी के आधार पर ऐश्वर्या रावत भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वहीं कुलदीप रावत भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, निर्दलीय के तौर पर जो उनके वोटर थे उनको सक्रिय कर रहे हैं। और इसीलिए कुलदीप रावत कह रहे हैं कि मेरे पास 13,000 वोटर हैं, यदि मुझे टिकट नहीं दिया जाता है तो ये जो 13,000 वोटर हैं ये नाराज हो जाएंगे और कांग्रेस का समर्थन करेगा, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही चुनौती खड़ी होगी। और चुनौती भाजपा के लिए सच में खड़ी ये हो गई है कि आखिर भाजपा टिकट दे तो दे किसको? क्योंकि एक और जहां ऐश्वर्या रावत लगातार लोगों से मिल रही हैं, तो वहीं कुलदीप रावत भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? यदि कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो केदारनाथ विधानसभा चुनाव के जो समीकरण हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2022 में भी जब कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 13,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले थे। 2017 में भी यही हुआ था और कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे। तो ऐसे में अब कुलदीप रावत का कहना है कि मेरे समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए मेरे समर्थक जो 13,000 समर्थक हैं वो चाहते हैं कि कुलदीप रावत को टिकट दिया जाए, वो विधानसभा जाए। अब देखना ये होगा कि भाजपा आलाकमान क्या निर्णय लेती है। क्या ऐश्वर्या रावत को टिकट मिलता है या कुलदीप रावत को टिकट मिलता है, या फिर किसी अन्य पर भाजपा दांव खेल सकती है। लेकिन फिलहाल इन्हीं दोनों का जो नाम है वो चर्चाओं में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं दोनों को टिकट मिल सकता है। और बड़ी चुनौती यही है कि भाजपा क्या अपनी परिपाटी इस बार बदलेगी, क्या कुछ नए प्रयोग कर सकती है। लेकिन भाजपा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हुए थे जिनके नतीजे भाजपा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव। देखना ये होगा भाजपा किस पर भरोसा जताती है और किसे मैदान में उतारती है। आपको क्या लगता है?
आखिर भाजपा किसको टिकट देगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए बकचट।